सुनाता हूँ। रामहरि भट्टाचार्य जी जो हैं वो बंगाल के किसी गांव में आपका निवास था। आप सुप्रसिद्ध ब्राह्मण थे। बंग भूमि के ब्राह्मणों का देखिए एक रूटीन ये भी था कि आप भाद्रपद मास में यजमानी करने निकलते और आश्विन शुक्ल पक्ष के पहले पहले अपने घर आ जाते। पूरे भादों में आप यजमानों के यहाँ जाते। जब जिस भी यजमान के यहाँ जाएंगे यजमान आपको दक्षिणा देंगे, है ना। यजमान अर्थात आपकी जो भी बिरद जिसको हमारे यहाँ भाषा में कहते हैं, आपके जहाँ भी उठना बैठना हो, आपकी जो भी आपके भक्त हों या जो भी आपसे प्रभावित हों, तो वो लोगों के गाँवों में जाना और वहाँ से एकत्रित करना। तो 1 महीने भर भ्रमण रहता घर से बाहर, कभी इस गांव में, कभी उस गांव में, कभी इधर उधर उधर जितनी दूर तक, और आश्विन पूरा होते होते घर आ जाते। नवरात्रि फिर अपने गांव में मनाते। इस बार वर्षा ऋतु कुछ अटपटी हो रही थी, वर्षा रात्रि में घनघोर हो रही थी। अच्छा, ये भी जो इस तरह से भादों में भ्रमण करने वाले हैं सदा से ही करते आए थे, बचपन से इनके बाप दादों का भी यही रूटीन रहा था। तो ये क्या था कि संध्या के समय किसी भी गांव में ठहर जाते, जहाँ हैं वहीं ठहर जाते संध्या के समय। पर आज कुछ दैव दुर्विपाकवश इनकी बुद्धि या तो भ्रमित हो गई अथवा कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि पहली बार इनके साथ ऐसा हुआ कि इनको एक गांव से दूसरे गांव जाना पड़ा और उस समय संध्या बीच में आ रही थी। संध्या भी बहुत शीघ्र पूरी हो गई। वहाँ क्या होता है, शाम पहले हो जाती है, हमसे पहले हो जाती है। वहाँ बंगाल में, आज के जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश अभी अभी बना है, ये तो बहुत पुरानी बात है। तो वहाँ पर हो गई संध्या और बादल उमड़ घुमड़ आए और वर्षा होने लगी। अब ये एक गांव से दूसरे गांव तक पहुंच नहीं पाए और बीच में वर्षा होने लगी। और वर्षा भी इस तरह से हुई कि इनको थोड़ा सा मार्ग भी जो है भटक गए। कई बार हम इंदौर में भी एक स्थान से दूसरे स्थान में कई बार हम कंफ्यूज हो जाया करते हैं। ऐसा हो जाता है कि कंफ्यूज हो गए रात्रि के समय, अथवा कई बार मति विभ्रम कहीं भी हो सकता है। तो ये तो पंडित जी तो कोई रेगुलर तो थे नहीं उस रोड के, तो साल में एक बार जाते थे बस। उनका दिन के समय, रात्रि के समय भटक गए। तो भटक गए तो जंगल आसपास दिख रहे हैं और बड़े भटक गए और पानी आ रहा, मूसलाधार पानी आ रहा। तो ऐसे में तो हृष्ट पुष्ट व्यक्ति दिखे इनको लालटेन वगैरह लेके। अच्छा, पंडित जी के पास कलेक्शन था, अब तक जितने भी गांव में गए थे तो वहाँ से पैसा जो जजमानी से बनाया हुआ था वो भी था साथ में। तो बड़ा डर भी था कि क्या होगा। इनका पंडित जी का बेसिकली मंदिर था गांव में, और मंदिर में इनके यहाँ श्याम सुंदर परमात्मा की पूजा होती थी। तो हम लोगों ने कहा, पंडित जी क्या है आप इस तरफ। उन्होंने कहा कि साहब मुझे आप कोई गांव में ठहरा दें, आसपास पहुंचा दें तो बड़ी आपकी कृपा होगी। मैं यहाँ थोड़ा सा भटक गया हूँ और मुझे इस गांव में जाना है और इस तरह से जाना है, आगे गोविंदपुर जाना है और वहाँ से मैं मेरी राह पकड़ लूँगा और मुझे थोड़ा सा किसी पास के गांव में ठहरा दें। रात्रि बहुत अधिक हो गई है और मैं बुरी तरह से थक भी गया हूँ और बुरी तरह से दुखी भी हो गया हूँ। उन्होंने कहा नहीं, हमारा घर पास में ही है, आप रात्रि वहीं ठहर जाएं, सुबह उठ के देखते हैं। तो इनकी बातें थोड़ी सी ठीक लगी, किंतु जैसे ये थोड़े से घर पे आए, उनने घर में कहा, धन्ना ओ धन्ना द्वार खोल, धन्ना ओ धन्ना दरवाजा खोल। बहुत उन्होंने दरवाजा पीटा तो एक बड़ा उग्र सा नवयुवक आया। क्या है? उन्होंने कहा देखिए अतिथि आए अपने यहाँ। उन्होंने कहा अच्छा, फिर तो भोजन भी कराना पड़ेगा इनको। उनको पकड़ के अंदर खींच लिया, तो वेलकम नहीं किया, सब पकड़ के यूँ अंदर खींच लिया। रामहरि भट्टाचार्य जी भी जो है समझ बूझ रखते थे, वो इतना तो समझ गए कि लोग ठीक नहीं दिख रहे हैं, परंतु स्थिति की जो है देख करके और वो चुप रह गए। उन्होंने कहा चुप रहना है और पहले स्थिति का आकलन करना है। तो वहाँ उनको एक तख्त पे बिठाया कि पंडित जी यहीं बैठ जाओ और ये चद्दर पढ़िए, पढ़ के लेट ही जाओ, सो ही जाओ, सुबह देखते हैं। पंडित जी कांपते हुए सो रहे थे।
पंडित जी को शंका थी कि कोई ना कुछ गड़बड़ है, तभी कुछ फुसफुसाने की आवाज़ आई। पंडित जी ने देखा कि दीवार के उस पार बात हो रही है। अब जो दो लोग उन्हों मार्ग में मिले थे, उनकी जो आवाज़ थी वो तो पंडित जी ने बहुत अच्छे से पहचान ली, और तीसरा वो था जिसने उनको खींचा था घर के अंदर, उसका धन्ना नाम था। इन दोनों में से एक का नाम था हारिण, और ये धन्ना हारिण का लड़का था, और दूसरे का नाम था तीन कोड़ी। हारिण, तीन कोड़ी और धन्ना। तो धन्ना ने पूछा किसको पकड़ लाया है? मैंने कहा कोई ब्राह्मण लगता है, जनेऊ देखिए तो ब्राह्मण ही होगा, जनेऊ पहन के घूम रहा है, परंतु ब्राह्मण को नहीं मारते, ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, छीन झपट के मार कूट के भगा देते हैं। मैंने कहा क्या लगेगा, आज तक कितने के ही ब्राह्मणों को मारा होगा, रोज का तो काम है, कितने ही ब्राह्मण गए होंगे, कितने ही वैश्य गए होंगे, कितने ही क्षत्रिय गए होंगे, कितने ही शूद्र गए होंगे। अब को क्या करना किसी वर्ण से, पैसा बनाओ, मारो, समाप्त करो। कहा ठीक है, बात तो ठीक है। मैंने कहा ठीक है, अपन समाप्त कर देते, थोड़ी नींद लग जाए इसकी, तब समाप्त करते, वो ठीक रहेगा। मैंने कहा वैसे तो सो गया होगा, थका हारा है, सो गया होगा अब तक। मैंने कहा इन्होंने क्या किया कि वहाँ पर बहुत अच्छा भोजन नहीं होता है, जो मांस वगैरह वो खाना आरंभ किया। इधर पंडित जी जो है इतनी बुरी तरह घबरा गए कि आर्त स्वर से अपने मंदिर के भगवान को पुकारने लगे, बार बार पुकारने लगे कि भगवान मैं आपको छोड़ करके और यहाँ पर यजमानी में उतर आया, और देखो आज यहाँ पे फंस गया। पता नहीं जो ब्राह्मण नियुक्त किए होंगे आपकी पूजा के लिए, मैंने करके आता हूँ हर वर्ष भादों में कि भादों में ये पूजा करेंगे, वो क्या पता नहीं आपकी ठीक तरह से पूजा करते होंगे नहीं करते होंगे। निरंतर अजस्त्र उसके मन में केवल श्याम सुंदर का ही चिंतन आया। इतना पंडित जी त्रस्त हो गए तो उनकी मनोदशा केवल वो श्याम सुंदर के विग्रह में ही जो है वो लीन होकर के रहती। अनवरत उनकी बुद्धि, मन और एकाग्र चित्त ने श्याम सुंदर भगवान का ही स्मरण किया। पत्नी और बच्चे थे, परंतु पता नहीं क्यों आज उनको उनका स्मरण नहीं है, जिसमें अंतिम घड़ी आ पहुंची थी। थोड़ी चैतन्यता हुई, भय तो बहुत बुरी तरह से लगा हुआ था, पर क्या मालूम क्या मन ने कहा। और वहाँ पास में अब घर टूटा हुआ सा था, बीच में घर के बीच में कॉरिडोर बना हुआ था, दालान जिसको कहते हैं, बरामदा, घर के बीच में बरामदा बना हुआ था, पास में पेड़ था, एक टूटा फूटा घर था। तो वो पेड़ पे चढ़ गए पंडित जी, चद्दर को वहीं छोड़ दी। उन्होंने कहा मरना ही है, परंतु प्रयास कर लिए जाए कि कभी बच जाए। तो पेड़ पे चढ़ गए पंडित जी। इधर क्या हुआ कि इनने थोड़ा सा लगानी आरंभ कर दी, ताड़ी पीना आरंभ कर दी। थोड़ी ताड़ी पी, किंतु उधर पंडित जी श्याम सुंदर का स्मरण कर रहे, इधर ये ताड़ी पे ताड़ी लगा रहे। अब धन्ना जो था वो पहले से पिया हुआ था, और पिता के दोस्त के साथ और अधिक पी ली उसने। तो पी के इतना वो टुन हो गया कि जो तखत पे पंडित जी सोए थे उस पे धन्ना आके सो गया, और चद्दर भी ओढ़ ली उसने। तो थोड़ी देर बाद उसको होश आएगा, पंडित को निपटाना क्या, निपटा दो। तो ने जाके जो है धन्ना का ही सिर काट दिया, बाप ने बेटे का सिर काट दिया। थोड़ी देर बाद जब बेटे का सिर दिखा तो ताड़ी कहाँ की कहाँ उड़ गई, और फिर तो रोना पिटना मच गया। अरे लेके चलो, पंडित कहाँ गया, और पता नहीं क्या उनका विचार हुआ, और वो अपने बेटे के शव को लेके, उसकी लाश को लेके जो है और अधिक जंगल में गहरे चले गए। पंडित जी उतरे और भागे भागे जो है, उन्होंने देखा कहीं उनको रोड भी मिल गई भगवान के स्मरण करने से, पास में कुछ साथी भी मिल गए, पास के गांव में गए, और गांव में जाके उन्होंने कहा आज के बाद में कभी मैं भगवान के विग्रह को ऐसे नहीं छोड़ूंगा कि बिना आरती पूजा के निरंतर भगवत भजन में ही समय व्यतीत करूं। और फिर जो है वो सीधे अपने गांव गए, और उसके प्रांत गांव में ही रहकर भगवत भजन करने लगे, और इसी प्रकार से आपकी नियमित चर्या हो गई। भगवान का विश्वास ने और भगवान के ध्यान ने और भगवान की तरफ एकीकृत मन ने उनके संकट को, इतने बड़े संकट को बड़ी सहजता के साथ में हर लिया, और हत्यारों का विनाश हुआ। यह प्रकृतिर्ज्ञान पथैर्जनानां यथा शयं देहगतो विभाति, यथा नीलः पार्थिवमाश्रितो गुणं सईश्वरो मे कृतां मनोरथं।
श्री राम जय जय राम।